हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आइए आज हम फिर जेई के आगे के प्रश्न देखने जा रहे हैं। 50 अर्थात 50 तक के क्वेश्चन हो गए थे, आज हम 51 से देखने जा रहे हैं क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न जो आपके सामने है, नए घिसे हुए पहिए के प्रोफाइल के फ्लेंज के मूल पर त्रिज्या है। देखिए, द रेडियस एट द रूट ऑफ द रेंज ऑफ द न्यू वन व्हील प्रोफाइल इज। तो इसमें जो है अपना मूल की त्रिज्या पूछ रही है प्रोफाइल की, तो इसकी जो आंसर है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 14 mm होता है इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 52 नंबर पूछ रहा है, जनरल पर अंडाकारता और टेपर की स्वीकार्य सीमा क्या होनी चाहिए। देखिए, व्हाट शुड बी परमिशिबल लिमिट ऑफ द क्लेविटी एंड द टेपर ऑन द जर्नवल। ठीक है, जर्नवल जो है वो पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सी हो जाएगा। 0.1 mm इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 53 नंबर ये पूछ रहा है, यूआईईसी प्रकार की ट्रॉलियों के लिए एक्सल और ये बॉक्स लग और हॉर्न चेक के बीच न्यूनतम पार्श्व प्ले क्या है। तो इसमें पार्श्व प्ले पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। 20 mm इसका आंसर सही हो जाएगा। 54 नंबर देखिए, 54 नंबर है। 54 नंबर ये पूछ रहा है कि यूआईईसी प्रकार की ट्रॉलियों के लिए एक्सल बॉक्स लग और हॉर्न के चेक के बीच की अधिकतम अनुदैर्ध्य निकासी है। तो इसमें अनुदैर्ध्य निकासी पूछ रहा है, या इंग्लिश में देखें तो मैक्सिमम लॉन्गिट्यूशनल क्लियरेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स लग एंड हॉर्न चेक फॉर यूआईसी टाइप ट्रॉलीज आर। तो इसमें ये पूछ रहा है, तो देखिए इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। 18 mm इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए 55 नंबर ये है, व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सल। दूरी की एकीकृत भाग क्या है, दूरी का एकीकृत भाग क्या है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जनरल बोलते हैं, जनरल हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर देखिए, कंट्रोल रॉड डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक वैगन इज। तो एयर ब्रेक वैगन के नियंत्रण रॉड, जो कंट्रोल रॉड होता है एयर ब्रेक में, उसका व्यास पूछ रहा है। तो इसका देखिए व्यास इसका जो होता है 32 mm इसका आंसर सही है कंट्रोल रॉड का। अब देखिए इसमें लिखा हुआ अगला प्रश्न, पिस्टन स्टॉक ऑफ द बॉक्सन वैगन इज एम्प्टी कंडीशन इज। खाली स्थिति में बॉक्सन वैगन का पिस्टन स्टॉक कितना होता है। तो इसका आंसर जो है ए दिया हुआ है, 85 ± 10 mm हो जाता है। अब देखिए इसमें अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर, डट कलेक्टर शुड बी क्लीन्ड विद इन। देखिए डट कलेक्टर को समय समय पर साफ किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर ए दिया हुआ, ROH के समय ही डट कलेक्टर को साफ किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, द डायमीटर ऑफ द ब्रांच पाइप ऑफ BP टू DV फॉर वैगन इस। वैगन के लिए BP से DV तक शाखा पाइप का व्यास है। तो इसका जो व्यास है ये B, इसका आंसर सही हो जाएगा। 20 mm इसका आंसर दे रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न 60 नंबर है, 60 नंबर। तो देखिए वायु दाब लोकोमोटिव के परीक्षण के लिए परीक्षण प्लेट छेद का व्यास है। तो छेद का व्यास पूछ रहा है, इसका आंसर बी हो जाएगा, 7.5 mm है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर देखिए, द डायामीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर BBZC वैगन। देखिए BBZC ब्रेक जो वैगन होती है वो ZC का पूछ रहा है। तो देखिए BBZC वैगन ये एयर ब्रेक सिलेंडर का व्यास होता है। तो इसका आंसर हमारा सी दे रहा है, 305 mm होता है। अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें नियंत्रण रॉड हेड और SAB के बैरल के बीच की दूरी को क्या नाम दिया जाता है। तो ये SAB का क्वेश्चन है, अंडर गियर से पूछा गया है। देखिए जो हमारा एयर ब्रेक का सिस्टम होता है, नियंत्रण रॉड और SAB के बैरल के बीच की दूरी क्या होती है। तो इसका जो नाम दिया जाता है, इसका सी हो जाएगा। ए आयाम बोलते हैं, ए डायमेंशन जिसे बोलते हैं, ए और ई होता है इस प्रकार से। तो ए इसका आंसर सही है। अब देखिए 63 नंबर, ट्विन पाइप प्रणाली के कंट्रोल रिजर्वायर में वायु दाब की मात्रा होती है। तो ये सभी को पता होगा, सी होता है इसका आंसर, 5.0 kg/cm²। 64 नंबर देखिए, नए वैगन के दरवाजे की चौड़ाई की टॉलरेंस क्या होती है, नए वैगन के दरवाजे की। तो इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा, +0 बटा या -0.5 mm, ये इसका सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न है 65, कैसना बोगी का रखरखाव मैनुअल है,
मैनुअल है, तो कैसनो बोगी का पूछ रहा है मैनुअल क्या है, इसका मैनुअल G95 है, सी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और भी प्रश्नों में पूछ सकता है। और एग्जाम में 66 नंबर देख लेते, भारत की प्रमुख खरीफ की फसल कौन सी है, तो ये तो सभी को पता है, इसका आंसर ए दे रहा है, तो इसका आंसर चावल हो जाएगा खरीफ की फसल में। 67 नंबर देखिए, 67 नंबर लिखा वायुमंडलीय आर्द्रता खालिस्तान के द्वारा मापी जाती है, तो वायुमंडल की आर्द्रता जो है ये दिया हुआ साइक्लोमीटर सूर्य से सबसे बड़ी दूरी पर है, तो अपहेलियन की बात कर रहा है, अपहेलियन मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 4 जुलाई को अपहेलियन का पूछ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए 69 नंबर दे रहा है, 69 नंबर भारत गोलार्ध में स्थित है, भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में होगा, उत्तरी और पूर्वी लिखा हुआ है, ये इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगले प्रश्न देखते हैं, 69 के बाद 70 नंबर देख लेते हैं। 79 नंबर देखिए, ये 79 नंबर, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियों के बीच स्थित है, सतपुड़ा पर्वत के बीच नर्मदा, एक तो नर्मदा होगा, देखिए इसका आंसर, और एक बी ऑप्शन ताप्ती होगा। ये बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर बार कंपटीशन में पूछा जाता है, तो आप लोग देख लेंगे। 71 नंबर देखते हैं, राज्य की सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, महाधिवक्ता होता है, तो ये हो जाएंगे इसका। 72 नंबर देख लेते हैं। 72 नंबर, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो ड्राइंग, मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, देखिए इसका आंसर है अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग टू प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म, तो डिजिटल फॉर्म से ये स्कैनर हो जाएगा, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न 73 नंबर है, हु गेव द कॉल ऑफ एवरग्रीन रेवोल्यूशन, देख लीजिए सदाबहार क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एस स्वामीनाथन थे इसका। और 74 नंबर देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड, तो विद्युत का जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट पूछ रहा था, इसका आंसर डी टंगस्टन सही हो जाएगा। अब देखिए अब 75 नंबर है, 75 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल रहती, कमरे के तापमान पर तरल जो रहती है ब्रोमीन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस तरीके से देखिए आज हमने 75 तक कर लिया है, हम जो सीरीज चला रहे हैं 25 की, तो आज 75 तक हो गया, अगले में हम 25 और प्लस 10 क्वेश्चन और ले लेंगे, जिससे हमारे 110 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन और जेईई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उसे देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, तब फिर मुलाकात होगी आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।